नमस्कार। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आप सभी से क्षमा चाहेंगे क्योंकि 7 जून सोमवार को हमारा बोकारो दिन भर तकनीकी समस्याओं के कारण पेश नहीं हो पाया। तो बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। बोकारो दिन भर में आज चर्चा होगी मुख्यमंत्री द्वारा किए गए सेक्टर 5 अस्थायी कोविड अस्पताल के उद्घाटन की। चंद्रपुरा थाना के एक स्कूल से हुए 11 सेट कंप्यूटर समेत अन्य सामानों की चोरी बताएंगे। कोरोना के थर्ड वेव की तैयारी और बिजली संकट का निराकरण को लेकर हुई बैठक, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर में अजय राज। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में 63 दिन के बाद कोरोना के 1 लाख से कम मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 86,498 नए केस, 2,123 की मौत। विदेश यात्रा के लिए कोविशील्ड पर नए नियम, 28 दिन बाद कभी भी लग सकती है दूसरी डोज। बिहार में लॉकडाउन खत्म, शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 52 अंक और निफ्टी 15 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 170 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी के दाम 700 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। जेपीएससी के परीक्षा पैटर्न में बदलाव, अब नए नियमों के आधार पर होगी 4 वर्षों की परीक्षा। झारखंड में सीमेंट की कीमत 5 से 10% तक हुई कम, लोहे के दाम में बढ़ोतरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए, वहीं 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 726 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो में कोरोना की स्थिति संभलती दिख रही है, इसके बावजूद हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बीते समय में कोरोना संक्रमितों की स्थिति और आंकड़े बिगड़ते और बढ़ते नजर आए। वैसी स्थिति आने वाले समय में दोबारा न हो, इसके लिए बोकारो प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से वेदांता इलेक्ट्रोस्टील ने बोकारो सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन माध्यम से किया। लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो रहा था, तो बिहार, यूपी, उड़ीसा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के लोग यहाँ आकर के इलाज करके अपने आप को स्वास्थ्य को वापस घर चले गए। और ये अनुभव निश्चित रूप से हमें काफ़ी कई चीज़ों पे सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये राज्य अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। ये हम देखें कि बहुत ही अच्छा एक फैसिलिटी बना है। हम तो डे 1 से ही ऑलमोस्ट एसोसिएटेड थे, और जब पता चला कि वेदांता ग्रुप आई थिंक एज अ होल इस टाइप के उन्होंने 10 सेंटर्स बनवाए हैं, एंड एक बहुत बड़ा एक हेल्प है कॉरपोरेट का, कहना चाहिए नेशन के प्रति, है ना, जो इस हमारी आपदा के समय में दे आर हेल्पिंग अस इन दिस काइंड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दे हैव मेड। द 100 बेड का एक इन्होंने बनाया है, सेल्फ कंटेंड है, ऑल दी फैसिलिटीज़ आर देयर। तो डेफिनेटली आपका जो थर्ड वेव अगर कभी आता है, खुदा ना करे, भगवान से यही प्रार्थना रहेगी ना हो, थर्ड वेव नहीं आए, लेकिन अगर आएगा तो हम लोग अभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं। कोरोना महामारी का जो तीसरा वेव की आशंका है, यहाँ पर जो चल रहा है, इतिहास के पन्ने में आज बोकारो में ये लिखा जाएगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि बोकारो को मिला है। वेदांता ग्रुप के सर, महामारी जो तीसरा वेव आने वाला और ये वेदांता जो गिफ्ट दिया है, कितना कारगर होगा? ये एक तरह से समझिए कि वेदांता ने हम लोग के लिए एक इतना बड़ा स्टेप उठाया है, इतना सराहनीय कदम उठाया है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक हम लोग का जो लिमिटेड सोर्स है यहाँ पे, उसमें इतना बड़ा सहयोग मिला है, बहुत बड़ी बात है। और हम भगवान न करे थर्ड वेव आवे, प्लस माइनस चल रहा है संभावना में, लेकिन इस सहयोग का हम लोग पूरा से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो टीम है, जो अब काफ़ी अनुभवी भी हो गई है, उस टीम के साथ हम बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। जैसे आज तो ओपनिंग हो गया, मुख्यमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन कर दिए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप पूरी तैयारी हम लोग फिर से करके और मुस्तैद रहेंगे।
कोरोना महामारी के थर्ड वेव की तैयारी और जिले में बिजली संकट के निराकरण के संबंध में आज मंगलवार को बोकारो उपायुक्त राजेश सिंह की अध्यक्षता में धनबाद सांसद पीएन सिंह, बोकारो विधायक वीरेंची नारायण, चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, बेरमो विधायक कुमार जय मंगल सिंह, बोकारो एसपी, डीडीसी समेत अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की गई। तो जो है मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि कोविड का थर्ड वेव है, उसको लेकर चर्चा हुई, उसकी क्या तैयारी है, क्या तैयारियां करनी है और जो भी गैप है वो कैसे फुलफिल किया जाए, इस पर समेकित रूप से चर्चा हुई और क्षेत्र से जितने भी हमारे माननीय विधायकगण आए हुए थे, सांसद महोदय आए हुए थे, उनका भी सुझाव लिया गया और उस दिशा पे कार्य करने का निर्देश दिया गया है संबंधित पदाधिकारियों को। और दूसरा जो है बिजली की समस्या पर जो है गंभीरता से चर्चा की गई, विशेषकर 4 क्षेत्र में जो ब्रेकडाउन हो रहा है बार बार डीवीसी का जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसको कैसे त्वरित गति से सही किया जाए और कोशिश किया जाए कि जो लोगों को लंबे समय तक जो है बिना बिजली के रहना पड़ रहा है, समस्या का निदान हो और रोस्टर बनाने की बात की गई है ताकि लोगों को दूर से ही सूचना रहे कि उनके क्षेत्र में कब बिजली रहेगी या कब नहीं रहेगी। उसको संबंधित हम लोग को तैयारियां करनी है थर्ड फेज को लेकर, उसकी बैठक हुई है और जो बिजली की समस्या राज्य में और खासतौर से बोकारो जिला में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि डीवीसी का उत्पादन एरिया भी यही है, तो उसको लेके हम लोग कैसे उसको दुरुस्त किया जाए उस पर बैठक हम लोग ने बात किया है डीवीसी के अधिकारियों से। निश्चित तौर पर उनको चेतावनी दी गई है कि अगर आप सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप पे कार्रवाई भी होगी, आप पे केस भी होगा। केस पूरे एक स्वर में सभी विधायक और सांसदगण और उपायुक्तगण और जितने भी अधिकारी उन्होंने बोला है, प्लस उनके बीच में और जो राज्य के अधिकारी हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी थी, उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। लोड शेडिंग डीवीसी से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जो जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है उसको सेंसर से ये चेकअप नहीं कर पा रहे हैं, उनका जंपर बहुत ज़्यादा लूज हो जा रहा है, जो पुराने जंपर्स हैं उनको ठीक करने के लिए इन्होंने बोला है कि 1 हफ्ता के अंदर हम सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे और आने वाले 1 हफ्ता के बाद हम फिर से एक बैठक करेंगे। अगर उसमें भी संज्ञान लेते हुए इन लोगों ने काम नहीं किया होगा तो उसमें हम लोग कार्रवाई। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के तेलो मध्य पंचायत स्थित नेहरू उच्च विद्यालय के कंप्यूटर लैब से 11 सेट कंप्यूटर समेत अन्य सामान की हुई चोरी को लेकर सोमवार को स्कूल के प्रधानाध्यापक ने चंद्रपुरा थाना में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद चंद्रपुरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 103 हो गए हैं। वहीं 30 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 1971 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में 93 सेंसन साइट पर 3226 लोगों को टीका लगाया गया। बोकारो के डी.वाई. पाटिल इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा ऑनलाइन समर कैंप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 जून से 7 जून तक चलाया गया, जिसका समापन आज मंगलवार को किया गया। इस समर कैंप में न केवल झारखंड के बच्चों ने भाग लिया, बल्कि झारखंड के अलावा दिल्ली, मुंबई जैसे कई राज्यों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया, जहां बच्चों ने पॉट पेंटिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, डांस, फायरलेस कुकिंग, स्टोरी टेलिंग, योग जैसे कई एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में सोमवार को हुए मूसलाधार बारिश के बाद भी बोकारो वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली है। हालांकि कल शाम को बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया था, लेकिन आज फिर से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और दिन भर मौसम सामान्य रहा। वहीं शाम 6 बजे गरज के साथ मूसलाधार बारिश हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार कल भी बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे आकाश कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 4 जून को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। आकाश कुमार ने हमें कमेंट कर लिखा है, आपका न्यूज़ चैनल बोकारो के लिए सांस की काम कर रही है, बट आप लोगों को बिजनेसमैन के बारे में सोचकर उन लोगों की वर्तमान हालत पर भी न्यूज़ बनाना चाहिए। आकाश जी, मैं आपको बताऊं कि बिजनेसमैन की ही नहीं बल्कि
आम नागरिकों से लेकर हर क्षेत्र से जुड़े लोगों की समस्याओं से जुड़ी हर खबरों को प्राथमिकता के तौर पर दिखाया करते हैं, ताकि सरकार और प्रशासन तक इनकी समस्या की जानकारी पहुंच सके और इनका समाधान उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। और बिजनेसमैन से जुड़े कार्यक्रमों को हम हमारे कार्यक्रम नफा नुकसान में दिखाया करते हैं। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।